2 अगस्त 2026 को दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद ग्राउंड में भाजपा ने जेनजी सम्मेलन आयोजित किया था। युवाओं को समर्पित इस सम्मेलन में जी भर के भाजपा के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने सांप्रदायिक बयानबाजी की और जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन में 20 से 50 हजार बच्चों को बहकाकर लाया गया और वहां छात्रों से ज्यादा पंचर लगाने वाले और ताला बनाने वाले लोग मौजूद थे। बदला कर बेहला वहां पर 20-50 हजार बच्चों को वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम नहीं आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादे होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, नोट करें कि भारत में पंचर बनाने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल कई बार मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक या अपमानजनक संदर्भ में किया जाता रहा है। रमेश बिधूड़ी ने संबोधन में ये भी कहा कि जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने वाले भारत के बेटे और बेटियां नहीं हो सकते। आरएसएस के सदस्य रमेश का ये बयान 31 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो के संदर्भ में आया जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे कल्चरल शॉक बताते हुए प्रदर्शन में शामिल युवाओं को गुमराह बताया और उन्हें सही राह दिखाने और माफ करने की अपील की। हालांकि पीएम के इस बयान के बाद भी सोशल मीडिया पर कथित छात्रों को परेशान किया गया और उन्हें धमकियां दी गई। इसी क्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए रमेश बिधूड़ी ने जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल छात्रों को भटकी हुई और मिसगाइडेड जेनजी कह दिया। यही जेनजी है जो वहाँ जंतर मंतर पर था, वो भटका हुआ जेनजी था, वो मिसगाइडेड जेनजी था। उसको तथ्यों से अवगत नहीं कराया गया था और उन बच्चों को 15 साल 16 साल के बच्चों को मिसगाइड करके वहाँ पर लाया गया था। जो नीट के नाम से अगर वो वहाँ पर धरना रखने की कोशिश की गई थी तो जो बच्चों की, अगर वहाँ पर जो मृत बच्चों की फोटो लगाई गई थी, वो इमोशनली पेरेंट्स को और सबको ब्लैकमेल करके वहाँ पर बुलाया गया था। लेकिन जब उनकी जो मांगे थी, वो मांगे क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, नीट के बारे में क्या किया जाए, वो उनकी कोई मांग नहीं थी किसी प्रकार की। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उनकी मांगों को स्वीकार किया कि देश भटकाव की तरफ न चला जाए, आंदोलन गलत लोगों के हाथों में न चला जाए। ऐसी अपमानजनक सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करना रमेश बिधूड़ी के लिए नया नहीं है। वो अक्सर सार्वजनिक मंचों से लेकर संसद तक ऐसी कमेंट्स करते रहते हैं। सितंबर 2023 में संसद की एक बहस के दौरान उन्होंने तत्कालीन बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के लिए कटुआ और मुल्ले जैसे सांप्रदायिक शब्दों का इस्तेमाल किया था। सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, ओए बड़े, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। वहीं अगस्त 2015 में भी रमेश बिधूड़ी विवादों में आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोकसभा की 5 महिला सांसदों ने उन पर कथित रूप से अपमानजनक और लिंग भेदी भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी। दिसंबर 2020 में किसान आंदोलन के दौरान भी रमेश बिधूड़ी ने सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर विवादित बयान दिया था। इस नौटंकी से बचने के लिए हम सब लोगों को संकल्प लेकर सब किसानों को बताना होगा और सबको कहना होगा कि बॉर्डर पर जो दिल्ली को घेरने की धमकी देने वाले 4-5 हजार दलाल बैठे हुए हैं किसानों के कंधे पर बंदूक चलाने के लिए। अरे देश में 80 करोड़ किसान है, 4000 किसान नहीं है। कितने किसान है? 80 करोड़। कितने किसान हैं? और बॉर्डर पर बैठे कितने? कहीं 500, कहीं 250, कहीं 1500। तो वो सबके सब कनाडा से आए हुए पैसे को लेकर, पाकिस्तान से आए पैसे को लेकर जो ठलवे होते हैं हर गांव में 5-7, 10-5, वो ठलवे बैठे हुए हैं कि खाने को फोकट का मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, बढ़िया रजाई मिल रही है और मोदी को हटाना है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित भाजपा की एक रैली में कहा था कि आतिशी ने अपना बाप बदल दिया है। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी की दोहरे मानदंड की राजनीति यहाँ साफ झलकती है।
जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर रमेश बिधूड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई वर्षों से वो खुद इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल न सिर्फ देश के मुस्लिम समुदाय के लिए कर रहे थे, बल्कि विपक्षी पार्टी से जुड़ी महिला नेताओं के लिए भी वो अपमान से भरे कमेंट्स करने से पीछे नहीं हटे।